पड़ी है ना सर। देखिए यही फर्क है खबर और प्रोपोगंडा में, क्योंकि हर युद्ध में मैं आपको खबर बता रहा हूँ। हाँ। पूरी खबर आपको बता रहा हूँ अंजना जी। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहिए। इंटरनेशनल वर्ल्ड का जो मीडिया आजकल जो बता रहा है ना, उस पे थोड़ा सा आप जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड की मीडिया को कम ध्यान दीजिए। जो अरे हम तो अशरफ वानी को सुन रहे हैं, हमारे रिपोर्टर जो वहां से है। इज्जत करता हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे बड़ी सहानुभूति है। मेरा दोस्त भी वहां पर है, गौरव सावंत भी गए हुए हैं। मैं चाहता हूँ भगवान से प्रार्थना भी है सही सलामती के साथ वो आ जाए। बात ये अंजना जी, अगर आप बोल रहे हो ना कि हमास को खत्म करना है, तो लेबनान पे अटैक क्यों? हमास को खत्म करना, सीरिया पे अटैक क्यों? तो ये सब साफ दर्शा रहा है कि सिविलियंस को मार रहा है। ये वाटर इलेक्ट्रिसिटी क्यों करना? अभी गाजा के डॉक्टर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसने साफ तौर से कहा है कि गाजा के अंदर हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी और पानी खत्म हो चुका है। जितने लोग वो एडमिट है सब मर जाएंगे। यही तो इस्राइल चाहता है, इसीलिए वहां पे जाने नहीं देता, बॉर्डर रोक दिया। अब अनाउंस करता है कि 10 घंटे में तमाम नागरिकों को यहां से निकल जाना चाहिए गाजा से। आप साउथ की तरफ सबके सब चले जाइए। सब पब्लिक बेचारी साउथ की तरफ भागती है, धोखे से वहां पे बम्बार्डिंग करके मार दिया जाता है। 70 लोग की जाने चले जाती है। वो बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट है आप ही की तरह वर्ल्ड के अंदर, उन्हीं के मैं बता रहा हूँ, मेरा तो कोई आदमी वहां पे है नहीं। अब बात नंबर 2 ये है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अंजना जी, पूरे वर्ल्ड, उस दिन तो सुधांशु जी बोलते कोई खड़ा नहीं है फिलिस्तीन के साथ। अरे सुधांशु जी, अब तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं। मगर हमारे ही देश भारत के अंदर अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र खड़े हो जाए फिलिस्तीन के साथ, तो उनके ऊपर अब केस कर देते हैं। CWC की मीटिंग में आप प्रस्ताव पास करते हैं फिलिस्तीन को सपोर्ट करने का। आपके राज्य कर्नाटका के अंदर अगर कोई खड़ा हो जाए, आई सपोर्ट फिलिस्तीन, तो उस पर केस कर देते हैं। मोदी जी बोलते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलता है कि वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन। आज तो हमारा राज्य खड़ा हो जाए फिलिस्तीन के साथ, तो आप उसको गालियां केस दुनिया भर का कर देते हैं। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की बात नहीं मानना है आपको, नेल्सन मंडेला की बात नहीं मानना है, गांधी जी नहीं मानना है, बराक ओबामा नहीं मानना है। अरे मोदी की मान लो मेरे भाई, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात मान लो। किसकी मानेंगे? सुधांशु जी मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। के साथ नहीं खड़े हैं, आपको मुसलमानों से नफरत है, इसलिए आप इस्राइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ये हकीकत बात ये अंजना जी, क्रक्स ऑफ द इशू जो हिंदुस्तान में चल रहा है ना, ये क्रक्स है। आप निकालो रैली, कुछ नहीं, आई सपोर्ट विद इसराइल, आई स्टैंड विद इसराइल। अरे इसराइल के साथ खड़े खड़े टांगे थक गई हो तो जरा मणिपुर भी चले जाओ। सुधांशु भाई एक एडवाइस दे रहा है वारिस पठान आपको बोलकर, अगर इसराइल के साथ खड़े खड़े टांगे थक गई हो ना, मणिपुर चले जाओ, नजदीक में अपने भारत से ट्रेन में जा सकते हैं वहां पर। लेकिन ये झूठा यहाँ पे बाजा मत बजाओ। 78 दिन बाद मोदी जी ने अपनी जुबान खोली थी मणिपुर पे, 9 घंटे में आ गए इसराइल और गाजा की कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ट्वीट करने के लिए। प्रायोरिटीज क्या है आप लोगों की वहां? और आपने भी पूछा मेरा क्या लेना देना है। अरे सुधांशु भाई, आपको उस दिन भी बताया था, आज फिर याद दिला रहा हूं अंजना जी के शो में, मेरी आस्था भी जुड़ी हुई है। मेरा पहला किबला वहां है, मेरी मस्जिद अक्सा वहां है, मेरा बैतुल मुकद्दस वहां है, और मेरी सबसे बड़ी इंसानियत जुड़ी हुई है, जिसके साथ आज पूरी दुनिया खड़ी है। पूरे वर्ल्ड में हजारों लाखों लोग रास्ते पे निकल चुके हैं। वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन, वारिस पठान स्टैंड विद पैलेस्टाइन, वारिस पठान स्टैंड विद ह्यूमैनिटी। और लास्ट तक खड़े रहूंगा। सुधांशु जी, आपको मेरे पे केस करना है, केस कर सकते हैं। शुक्रिया।